मुझे मालूम नहीं, मैंने देखा नहीं, मैंने सुना है आपसे। महाराष्ट्र में कानून का राज है। इस राज्य में कोई भी गैर कानूनी काम को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। पुलिस को अधिकार है, पुलिस स्वतंत्र है। उनके पास अगर कोई जांच के लिए, एक्शन के लिए कोई एविडेंस है तो महाराष्ट्र की सरकार और यहाँ के राजनेता कभी भी पुलिस के कार्रवाई में हस्तक्षेप नहीं करते। आरोप ये लग रहा है कि बदले की भावनाओं से ये आरोप कौन लगा रहा है? आप लगा रहे हो? कौन लगा रहा है? केंद्र के मंत्री कह रहे हैं। कौन केंद्र के मंत्री? प्रकाश जावड़ेकर कह रहे हैं। अच्छा, तो ऐसा केंद्र ने 6-7 साल में या उससे पहले की जो सरकारें थी इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। मैं 100 बातें बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ इस प्रकार की बात एक दूसरे पर ढकलना ठीक नहीं है। पुलिस जहाँ की भी हो, चाहे दिल्ली की हो, चाहे मुंबई की हो, चाहे लखनऊ की हो, चाहे बिहार की हो, उनको अपना काम कर देना चाहिए। अगर कुछ गलत किया है तो उसके लिए न्यायालय है। न्यायालय में आप जाकर अपनी बात रख सकते हो। ये कह रहे हैं कि आप शिवसेना के राज में पत्रकार सुरक्षित। क्या आप पत्रकार नहीं है? बिल्कुल, एक ही पत्रकार है इस देश में। एक ही व्यक्ति के ऊपर पत्रकारिता जिंदा है। मैं भी पत्रकार, मैं भी सरकार के खिलाफ बहुत लिखता हूँ, बोलता हूँ। मैंने भी केंद्र सरकार के ऊपर बहुत क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन मुझे किसी ने न सवाल पूछा न किसी ने मेरे पे कार्रवाई की। मोदी जी के राज में पत्रकार स्वतंत्र है। लेकिन एक बात और जानना चाहेंगे, मेट्रो कार शेड को लेकर के जिस तरीके से केंद्र और राज्य के बीच में तनातनी बढ़ रही है, उसको लेकर के आपकी क्या? कोई तनातनी नहीं है। तनातनी क्यों है? महाराष्ट्र है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई में एक ज़मीन खाली पड़ी है। महाराष्ट्र में जिसे हम 7/12 बोलते हैं, तो रेवेन्यू का डॉक्यूमेंट्स होता है, उसमें ज़मीन का मालिक कौन है ये पता चलता है। उसमें तो महाराष्ट्र सरकार के नाम पर ज़मीन है। तो केंद्र का यहाँ संबंध क्या है? कुछ संबंध नहीं है। महाराष्ट्र में अगर हमें कुछ विकास के काम करना है हमारे ज़मीन पर, तो और कोई भी सरकार, चाहे केंद्र की हो या चाहे यूनो हो, रोकने वाले आप कौन हो? आप रोक कर देखिए। मैं बोलता हूँ रोक कर देखिए, काम चल रहा है। राज्य सरकार रिएक्ट करेगी, जनता रिएक्ट करेगी। राज्य सरकार यानी जनता है, जनता रिएक्ट करेगी मुंबई की और महाराष्ट्र की। बिहार में जिस तरीके से चित्र निर्माण हो रहा है उसके लिए आपकी क्या सोच है? देखिए, जो चित्र मैं देख रहा हूँ आपके माध्यम से, और हमारे लोग भी वहाँ ज़मीन पर है, तो अभी तो लगता है कि तेजस्वी यादव ने एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा किया है। वो बच्चे ने, जो बिल्कुल अकेला लड़ रहा है पूरी सिस्टम से, और अगर ये माहौल आखिर तक रहा तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में देश उनको देखना चाहता है। ये जो नीतीश कुमार और मोदी जी की जो गठबंधन की पार्टियां 15 साल से रूल कर रही हैं, आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं उनकी विफलता है कि अपने आप को? देखिए, मैं विफलता की बात नहीं करूँगा। लोग अगर बदलाव चाहते हैं, लोग कोई युवा नेता को राज्य की कमान सौंपना चाहते हैं, तो चाहे कितने भी बड़े नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो या और कोई हो, जनता का मन बदल नहीं सकते।